नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार का मौसम इस वक्त ऐसा रूप दिखा रहा है जिसने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है और राहत की उम्मीद भी जगा दी है। राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में सूरज आग बरसा रहा है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म पछुआ हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पटना में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गया का तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि बक्सर में 43.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ हालात सबसे ज्यादा भयावह नजर आ रहे हैं। कैमूर में 43.7 डिग्री सेल्सियस और औरंगाबाद में 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान ने लोगों को बेचैन कर दिया है। लगातार चल रही गर्म हवाओं के कारण सड़कें दोपहर में लगभग सूनी दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गयाजी में लू चलने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में अगले 1 से 2 दिन तक गर्मी का असर कम होने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिहार का दूसरा चेहरा बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहा है। सीमांचल और उत्तर बिहार के जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान और सारण के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही तेज हो चुकी है। कई जगहों पर आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। मधेपुरा जिले में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया। कटिहार के प्राणपुर में 75.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसने गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी है। कटिहार में 32.6 मिलीमीटर, अररिया में 30.2 मिलीमीटर, पूर्णिया में 28.6 मिलीमीटर और किशनगंज में 26.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये राहत पूरे बिहार तक पहुंचेगी या दक्षिण बिहार के लोग अभी भीषण गर्मी की मार झेलते रहेंगे। मौसम विभाग की अगली चेतावनी ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि कुछ इलाकों में बारिश तो कुछ जिलों में आग उगलती गर्मी एक साथ दस्तक देने वाली है। मुजफ्फरपुर में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान राहत मिलने की संभावना जताई है। यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की से मध्यम बारिश होने के संकेत हैं। बीते 24 घंटों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जेट स्ट्रीम का असर अभी भी बना हुआ है, जिसके कारण मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं भागलपुर में हल्की उमस और बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। दोपहर बाद बूंदाबांदी और हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। दूसरी तरफ गया में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। लगातार कई दिनों से तीखी धूप और गर्म पछुआ हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। सुबह से ही झुलसा देने वाली गर्मी लोगों की हालत खराब कर रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है। गया का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अब जो तस्वीर सामने आ रही है, उसने बिजली विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक में हड़कंप मचा दिया है। भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पटना में लगभग 1800 ट्रांसफार्मरों के फ्यूज उड़ गए। कई इलाकों में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई। सोचिए, जब बाहर आग बरस रही हो और उसी वक्त बिजली भी चली जाए तो हालात कितने डरावने हो सकते हैं। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुका है। सभी जिला अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष बेड आरक्षित किए गए हैं। रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर दी गई है ताकि लू से प्रभावित मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। लोगों को सलाह दी गई है कि घर से बाहर निकलते समय पानी, नींबू पानी या ओआरएस का घोल साथ रखें।
धूप में ज्यादा देर तक रहने से बचें और हल्के सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें। अगर आप भी बिहार के किसी ऐसे जिले में रहते हैं जहां गर्मी लगातार बढ़ रही है, तो अभी से सावधान हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले घंटों में मौसम का मिजाज और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर बड़ी मौसम अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में बिहार के मौसम में जो होने वाला है वो हर किसी को चौंका सकता है। बिहार में इस समय मौसम के दो अलग अलग सिस्टम सक्रिय हैं। उत्तर और पूर्वी बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी हवाएं लगातार बादल बना रही हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना बढ़ गई है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार में झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाली सूखी और बेहद गर्म पछुआ हवाएं तापमान को लगातार ऊपर धकेल रही हैं। इसी कारण मगध और शाहाबाद क्षेत्र के कई जिलों में लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पटना समेत कई जिलों में उमस ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिन में तेज धूप और शाम में हल्के बादलों की आवाजाही के कारण वातावरण में चिपचिपी गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में लू का असर अभी बना रहेगा। अब जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ आसमान से आग बरस रही है और दूसरी तरफ कुछ जिलों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश लोगों को डराने लगी है। बिहार का मौसम इस वक्त किसी रहस्यमयी कहानी से कम नहीं लग रहा। लोग समझ नहीं पा रहे कि घर से निकलते वक्त छाता लेकर जाएं या खुद को लू से बचाने की तैयारी करें। यही वजह है कि मौसम विभाग की हर नई चेतावनी लोगों की धड़कनें बढ़ा रही है। रोहतास के डेहरी में सबसे अधिक 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। शेखपुरा में 42.8 डिग्री सेल्सियस, सारण में 41.2 डिग्री सेल्सियस, अरवल में 40.5 डिग्री सेल्सियस और नालंदा में 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि दक्षिण बिहार के कई इलाके अभी भीषण गर्मी की गिरफ्त में हैं। वहीं उत्तर बिहार के कई जिलों में आंधी और बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। कई जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की है। लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। भागलपुर में आने वाले समय में हल्की गर्मी और ज्यादा उमस वाला मौसम बना रह सकता है। हालांकि दोपहर बाद या शाम के समय बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार नौतपा के दौरान लगातार भीषण गर्मी की बजाय उमस और हल्की बारिश का मिश्रित असर देखने को मिल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में बिहार के कई जिलों में मौसम अचानक खतरनाक मोड़ ले सकता है। यानी जो लोग अभी राहत महसूस कर रहे हैं, उनके लिए भी अगले कुछ घंटे बेहद अहम हो सकते हैं। अचानक तेज आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। मुजफ्फरपुर में मौसम ने थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जेट स्ट्रीम का असर अभी भी बना हुआ है और इसी कारण मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें।